लेक्चर 8। अब इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए, बिलियन को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण से समझाना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 डाल देना है, देन उसका आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिलियन को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण से समझाइए। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अच्छे से समझिएगा, देन उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखिए बिलियन को दो भागों में बांटा गया है, पहली बात। ठीक है, बिलियन को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग, पहला है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। बिलियन के दो भाग कौन से हैं? पहला विलेय, दूसरा विलायक। अब आते हैं डेफिनेशन में। तो विलेय किसे कहते हैं? तो विलेय उसे कहेंगे जिसकी मात्रा कम होती है। पहले जो शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ये समझ लीजिए, ठीक ना। दूसरी कंडीशन ये याद रखना है विलेय में कि जिसमें घुलने का गुण पाया जाता है ना, जो घुल जाता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल समझे, जैसे पानी में आप शक्कर को घोलिए, तो पानी में घुलेगा कौन? पानी घुलेगा कि शक्कर घुलेगा? तो घुलने वाला जो पदार्थ हो गया शक्कर है, तो ये घुल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय। ठीक है, तो शक्कर क्या हो गया? विलेय। ठीक है, यह है समझ में। वहीं पानी क्या है? जिसमें घोलने का गुण पाया जाएगा। जो घुलेगा वो विलेय और जो घोलेगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। इस चीज को समझ में आ गया? जो घोलेगा वो क्या है? विलेय, और जो घुलेगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए, पानी क्या हो गया? ये घोलेगा, इसमें घोलने का गुण पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? ये है विलायक। ठीक है, विलेय कौन हुआ? शक्कर। और पानी और शक्कर आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण। तो ये क्या कहलाएगा? इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन। आगे समझ में? तो विलेय किसे कहेंगे? जिसमें घुलने का गुण पाया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही लिखना है, विलयन का वह घटक जो कि विलयन में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, या वह विलेय कहलाता है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है? विलयन में कम होती है। ठीक है, जैसे पानी और शक्कर में, अगर पानी एक गिलास लेंगे तो शक्कर एक गिलास नहीं लेंगे, क्योंकि घुलेगा ही नहीं। शक्कर को हमें कम लेना पड़ेगा, और शक्कर कम है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इसमें घुलने का गुण पाया जाता है, इसलिए क्या है? विलेय है। एग्जाम्पल देखें, चीनी और जल के विलयन में, चीनी मतलब वही शक्कर, चीनी क्या है? विलेय है। क्यों विलेय है? क्योंकि इसमें क्या, कौन सा गुण पाया जा रहा है? घुलने का गुण पाया जा रहा है। अगर घोलने का गुण पाया जाता तो फिर क्या हो जाता? ये विलायक कहलाता। ठीक ना, याद रहेगा ना। जिसमें घुलने का गुण वो विलेय, और जिसमें घोलने का गुण वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं विलायक में। तो इसमें वही डेफिनेशन लिखना है, विलायक का वह घटक, विलायक नहीं, विलयन का वह घटक जो कि विलयन में घोलने का काम करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। ठीक है, पानी पानी हो गया और चीनी हो गया, इनमें ज्यादा क्या लेंगे आप? ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये अधिक रहेगा। और चीनी क्या होगा? कम होगा। जो कम होगा वो क्या होगा? विलेय होगा। ठीक है, और जो अधिक रहेगा उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और दोनों के मिलन से क्या बनेगा? विलयन बनेगा। आगे समझ में? तो जिसमें घुलने और कम मात्रा में जो होगा वो विलेय, और जो घोलने का काम करेगा और अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। यहाँ फिर से वही एग्जाम्पल मैंने लिया, चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय है और जल क्या है? विलायक। जल विलायक क्यों? कि जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन, एक नहीं दो दे रहा हूँ। इसमें आपको विलेय और विलायक को कमेंट्स करना है कि कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन है, जिसमें आपको बताना है इन दोनों में से विलेय कौन है और विलायक कौन है। आगे समझ में? देन दूसरा, आयोडीन मतलब समझते हो क्या? नमक है, और एल्कोहल तो आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल और एल्कोहल में विलेय कौन है। ठीक है, पानी और एल्कोहल एक क्वेश्चन दे दिया, एक आयोडीन और एल्कोहल। तो आपको कमेंट्स करना है कि जल एल्कोहल में विलेय और विलायक कौन है, वहीं आयोडीन और एल्कोहल में विलेय और विलायक कौन है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो श्योर कहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, और सही कमेंट्स करेंगे। ठीक है,